नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसके टारगेट एकेडमी 2.0 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी हर परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरित परिवहन की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्त, हरित परिवहन की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण न्यूनतम करना है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी हर परीक्षा के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूरसंचार टावरों की अधिकता से किस प्रकार का पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न होता है? यहाँ पर विकिरण प्रदूषण का खतरा उत्पन्न होता है, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण संचार व्यवस्था का पर्यावरणीय लाभ क्या है? यहाँ पर दोस्त इसका पर्यावरणीय लाभ डिजिटल यात्रा में कमी करना है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, खेल गतिविधियों में सामूहिक सहभागिता किस मूल्य को मजबूत करती है? तो ये सहनशीलता को मजबूत करती है दोस्त, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुले मैदानों में खेलना बच्चों को किस पर्यावरणीय तत्व से जोड़ता है? तो राइट ऑप्शन कौन सा? प्राकृतिक परिवेश से जोड़ता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण का सबसे गंभीर प्रभाव क्या होता है? तो भूस्खलन का सबसे गंभीर प्रभाव होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है, चट्टानों का अपक्षय किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो दोस्त यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राकृतिक अपघटन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? अगला सवाल है, पत्थरों का अवैज्ञानिक खनन किसे प्रभावित करता है? दोस्त, पत्थरों का वैज्ञानिक जिस तरीके से जो खनन हो रहा है वह भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी तंत्र में रेत का अत्यधिक दोहन किसे प्रभावित करता है? राइट ऑप्शन जल प्रवाह को प्रभावित करता है, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, नदियों के किनारे वनों की उपस्थिति का प्रमुख लाभ क्या है? यहाँ पर राइट ऑप्शन कटाव नियंत्रण होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, जल चक्र के संतुलन में किस घटक की भूमिका सबसे अधिक है? तो जल चक्र के संतुलन में दोस्त वन की भूमिका सबसे अधिक होती है, यानी बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा। अगला सवाल है, मिश्रित वन किस दृष्टि से अधिक उपयोगी होते हैं? तो दोस्त, मिश्रित वन इसका राइट ऑप्शन जैव विविधता संरक्षण के सबसे अधिक उपयोगी होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्त वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन बनाना है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानव वन संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? दोस्त, मानव वन संघर्ष का प्रमुख कारण आवास अतिक्रमण करना है, यानी बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार का दायित्व है? तो दोस्त, यहाँ पर राइट ऑप्शन नैतिक एवं संवैधानिक, यानी बी ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण क्यों जोड़ा गया? तो दोस्त, मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण नागरिक चेतना हेतु जोड़ा गया, यानी बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन पर्यावरण संरक्षण में प्रभावी क्यों है? तो दोस्त, स्थानीय स्वशासन पर्यावरण में स्थानीय आवश्यकता आधारित निर्णय के लिए प्रभावित होता है, यानी बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा। नगर पालिका द्वारा वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्त, नगर पालिका द्वारा वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन बनाना है, यानी बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, ग्राम सभा की पर्यावरणीय भूमिका क्या है? दोस्त, ग्राम सभा की पर्यावरणीय भूमिका सहभागिता होती है, यानी बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है?
तो पर्यावरण कानून लागू करने की प्रमुख जिम्मेदारी कार्यपालिका होती है, यानी बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण में हस्तक्षेप कब होता है? तो दोस्त न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण हस्तक्षेप अधिकार उल्लंघन करने पर होता है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रीय वृक्ष का चयन किसका प्रतीक है? तो दोस्त राष्ट्रीय वृक्ष का चयन प्राकृतिक विरासत का प्रतीक होता है, यानी बी ऑप्शन उपयुक्त ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता का पर्यावरण से संबंध किस रूप में है? तो दोस्त राष्ट्रीय एकता का पर्यावरण से संबंध साझेदारी यानी साझा जिम्मेदारी के रूप में होता है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण अनुकूल सरकार के गठन का माध्यम क्या है? तो पर्यावरण के अनुकूल सरकार के गठन का माध्यम दोस्त मतदान है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है, पर्यावरण नीति और लोकतंत्र का संबंध क्या है? दोस्त पर्यावरण और नीतिक लोकतंत्र का संबंध है परस्पर पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण को नैतिक कर्तव्य क्यों कहा जाता है? तो दोस्त पर्यावरण संरक्षण को नैतिक कर्तव्य भविष्य सुरक्षा हेतु कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किसे जन्म देता है? तो दोस्त यह संकट को जन्म देता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है, पर्यावरण के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण क्या है? तो दोस्त इसका उदाहरण जल स्रोतों की सफाई से है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण क्यों सफल होता है? तो दोस्त सहभागिता के कारण सफल होता है, यानी बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन का मूल उद्देश्य क्या है? दोस्त जल जीवन मिशन का मूल उद्देश्य सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? तो दोस्त स्वच्छ भारत मिशन का अप्रत्यक्ष लाभ रोगों में कमी करना है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित भारत मिशन किससे संबंधित है? दोस्त वन आवरण से संबंधित है हरित भारत मिशन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण दिवस पहले 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्त इसका प्रमुख उद्देश्य होता है वैश्विक चेतना पहुंचाना, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस किस भावना को बढ़ावा देता है? दोस्त पृथ्वी दिवस किस भावना को बढ़ावा देता है? तो यह संरक्षण को बढ़ावा देता है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अंतःविषयी स्वरूप क्या दर्शाता है? दोस्त पर्यावरण का अंतःविषयी स्वरूप समाज प्रकृति संबंध को दर्शाता है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्त सतत विकास का सिद्धांत पीढ़ियों के बीच संतुलन पर आधारित है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा का व्यावहारिक लक्ष्य क्या है? तो दोस्त पर्यावरणीय शिक्षा का व्यावहारिक लक्ष्य जिम्मेदार आचरण है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविक खेती पर्यावरण के लिए क्यों लाभकारी है? तो यह रसायन मुक्त होने से लाभकारी होती है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहरीकरण का प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो दोस्त शहरीकरण का प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव संसाधन पर दबाव है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का सबसे व्यापक रूप कौन सा है? तो प्रदूषण का सबसे व्यापक रूप वायु है, वायु द्वारा प्रदूषण सबसे अधिक होता है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है, पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का पहला संकेत क्या होता है? पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का पहला संकेत मौसम में असमानता है, यानी ए ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ने का एक कारण क्या है? दोस्त प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ने का एक कारण मानवीय हस्तक्षेप है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण का सबसे स्थायी उपाय क्या है? तो सबसे स्थायी उपाय शिक्षा है दोस्त, यह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों में पर्यावरणीय चेतना विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? यह सर्वोत्तम तरीका अनुभवात्मक अधिगम है, यानी बी ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है ईबीएस में परियोजना कार्य क्यों आवश्यक है? दोस्त परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क क्यों आवश्यक है? तो वास्तविक समझ हेतु आवश्यक है, इससे हमारी वास्तविक समझ में विकास होता है। अगला प्रश्न है मानव पर्यावरण संबंध को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्त मानव पर्यावरण संबंध को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? सह अस्तित्व द्वारा परिभाषित किया जाता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय नैतिकता का मूल तत्व क्या है? दोस्त जिम्मेदारी होती है, यानी बी ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। अगला सवाल है संसाधनों का पुनः चक्रण क्यों आवश्यक है? तो अपशिष्ट घटाने के हेतु आवश्यक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो दोस्त मानव जीवन पर पड़ता है, सही उत्तर हो जाएगा मानव जीवन। अगला सवाल है और अंतिम प्रश्न है दोस्त पर्यावरण का अध्ययन भविष्य उन्मुख क्यों होता है? यानी यूएस के अध्ययन से भविष्य उन्मुख क्यों होता है? दोस्त इसका राइट आंसर जीवन संरक्षण हेतु उन्मुख होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।